नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सबके इंतज़ार को ख़त्म करते हुए आज मैं आप सबके लिए कबीर दास जी द्वारा रचित साखी के 25 बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये 25 एमसीक्यू बड़े ध्यान से देखा, बड़े ध्यान से समझा तो आप साखी से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो बड़ी आसानी से कर लेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न में 2 से 3 प्रश्न छिपे हुए हैं। वो कैसे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, समझाऊंगा, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके बताइएगा। तो आइए हम पहला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश किस कविता से ली गई है? क ऑप्शन है दोहे, ख पद, ग साखी, घ गीत। तो जैसा हम सबको पता है ये हम साखी पढ़ रहे हैं, तो इसका सही जवाब है ग साखी। दूसरा प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश के कवि का नाम क्या है? पहला ऑप्शन कबीर, दूसरा ऑप्शन रहीम, तीसरा रैदास, चौथा सूरदास। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है कबीर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी पद्यांश पूछा जाएगा या कोई भी गद्यांश पूछा जाएगा तो उसमें ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि किस कविता से ली गई है या कवि का नाम क्या है। तो आप सारे कविताओं के नाम और कवि के नाम, पाठ के नाम और लेखक के नाम जरूर याद कर लेंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साखी का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है साक्षी, दूसरा ऑप्शन है गवाह, तीसरा सिर्फ क, चौथा क और ख दोनों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, साक्षी और गवाह ये दोनों साखी का समानार्थी है, ये दोनों साखी का अर्थ है, इसलिए यहाँ हमारा चौथा ऑप्शन क और ख दोनों सही जवाब है। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? ऐसे प्रश्न को देखकर हमारे बच्चे घबरा जाते हैं, सर ये तो पैसेज में थोड़ी न दिया है कहाँ हुआ है और कब हुआ है। तो ये मुझे भी पता है बेटा, ये पैसेज में नहीं दिया है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए कि कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 1398 प्रयाग में, दूसरा 1498 प्रयाग में, तीसरा 1398 काशी में, चौथा 1398 मथुरा में। तो इसका सही जवाब है कि कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कस्तूरी की सुगंध कहाँ से आती है? जंगल से, हिरण की नाभि से, हिरण के पेट से, कण कण से। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने साखी का वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एक बार आप वीडियो को देख लीजिए जो मैंने आपको सिखाया है, फिर आप ये प्रश्न का जवाब दोगे तो आपको तुरंत सारे प्रश्नों का जवाब खुद ही आ जाएगा। मैं प्रश्न पढ़ूंगा, आप तुरंत जवाब दे लोगे, मैं प्रश्न पढ़ूंगा, आप तुरंत जवाब देंगे। इसलिए आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को क्लिक करके साखी का वीडियो जरूर देख लीजिए। आप सारे प्रश्नों के जवाब खुद ही दे दोगे, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कस्तूरी की सुगंध कहाँ से आती है? तो न तो जंगल से आती है, न तो हिरण के पेट से आती है, न तो कण कण से आती है। कस्तूरी की सुगंध हिरण की नाभि से आती है। कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढै बन माही। तो कस्तूरी की सुगंध हिरण की नाभि से आती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे घटी घटी राम है का क्या अर्थ है? बहुत प्यारा प्रश्न है। ऐसे घटी घटी राम है का, अब इसमें दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है, घटी घटी का क्या मतलब है? राम कहां पर निवास करते हैं? एक ही प्रश्न में समझ रहे हो ना, ये 3 प्रश्न कैसे छिपे हुए हैं कि राम कहाँ निवास करते हैं? तो जवाब हो जाएगा घट घट में। घट घट का मतलब क्या होता है? तो कण कण में।
लेकिन यहाँ ऐसे घट घटी राम है का क्या अर्थ है? तो पहला ऑप्शन है राम हर घट में है, राम हर घट में नहीं है, राम हर घाट में है, राम चित्रकूट में है। तो इसका सही जवाब है राम हर घट में है, राम हर शरीर में है, राम कण कण में है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आइए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि हमारे स्वभाव को निर्मल कौन करता है? मित्र, शत्रु, निंदक, गुरु। अगर बेटा आप ध्यान से समझोगे तो मित्र भी हमारे स्वभाव को निर्मल करता है और गुरु भी हमारे स्वभाव को निर्मल करते हैं। शत्रु तो करेगा ही नहीं, निंदक भी हमारे स्वभाव को निर्मल करता है, क्योंकि निंदक नियरे राखिए। कबीरदास जी ने कहा है कि निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास में रखिए, क्योंकि आपके स्वभाव को वो साफ कर देगा। तो यहाँ जो इसका सही जवाब होगा वो होगा निंदक। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि जब मैं था तब हरि नहीं में मैं क्या क्या अर्थ है? बहुत प्यारा प्रश्न है। मैं का अर्थ कवि, मैं का अर्थ प्रभु, मैं का अर्थ अहंकार, या मैं का अर्थ नफरत? तो यहाँ सही जवाब है अहंकार। गो ऑप्शन बिल्कुल सही है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हमारे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कबीर के अनुसार सुखी कौन है? कबीर के अनुसार, प्रश्न को ध्यान से समझना, दुनिया के अनुसार नहीं, कबीर के अनुसार सुखी कौन है? तो जो खाते हैं और जागते हैं, बिल्कुल नहीं। जो जागते हैं और रोते हैं, बिल्कुल नहीं। जो खाते और सोते हैं, बिल्कुल सही। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। तो जो खाते हैं और सोते हैं वही सुखी है। तो ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। हमें ईश्वर की प्राप्ति कब नहीं होती? ध्यान से समझना बेटा, कब नहीं होती, कब होती है नहीं पूछा गया है। हमें ईश्वर की प्राप्ति कब नहीं होती? तो पहला ऑप्शन है जब हम सोते हैं, जब हमारे अंदर प्रेम नहीं रहता है, जब हमारे अंदर अहंकार होता है, जब हमारे मन में अहंकार नहीं होता। तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब हमारे मन में अहंकार नहीं होता तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो जब अहंकार नहीं है तो ईश्वर मिल जाएंगे। लेकिन प्रश्न क्या है, ईश्वर की प्राप्ति कब नहीं होती? तो जब हमारे अंदर अहंकार होता है तब हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तो ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसार में दुखी कौन है? रहीम, ख कबीर, ग भक्त, घ मीरा। तो अगर साखी में देखेंगे तो कबीरदास जी ने यही लिखा है, दुखिया दास कबीर है। तो संसार में दुखी कौन है? कबीर है। तो इसका सही जवाब होगा कबीर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भुअंगम का समानार्थी, बहुत ही आसान है। भुअंगम, भवन बिल्कुल नहीं होगा, दुख बिल्कुल नहीं होगा, शरीर बिल्कुल नहीं होगा। सही जवाब है सांप। भुअंगम का समानार्थी, इसलिए समानार्थी भी पूछा जाता है। ध्यान से समझना बेटा, समानार्थी भी एमसीक्यू में पूछते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो साखी का वीडियो मैंने बनाया है उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारे कठिन शब्दों के समानार्थी भी आपको मिल जाएंगे। सारे कठिन शब्दों के समानार्थी मिलेंगे, इसलिए वो वीडियो जरूर देखिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राम के वियोग में तड़पने वाला मर जाता है, बिल्कुल सही है। राम वियोगी ना जीवे, जिंदा रहता है तो पागल हो जाता है, ये भी सही है। जिए तो बौरा होए। ध्यान से समझना बेटा, ऐसे प्रश्न बच्चों को कंफ्यूज्ड करने के लिए जरूर पूछते हैं, जिसमें दो दो ऑप्शन सही रहते हैं। तो इसमें क मर जाते हैं, दूसरा जिंदा रहता है तो पागल हो जाता है, तीसरा ऑप्शन दिया सिर्फ क मतलब मर जाता है।
और चौथा ऑप्शन दिया है क और ख दोनों, तो यहाँ आपका सही जवाब होगा क और ख दोनों, क्योंकि राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होए। एक तो बचते नहीं मर जाते हैं, और बच भी जाते तो पागल हो जाते हैं, तो दोनों ऑप्शन सही है, क और ख दोनों। 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निंदक के लिए क्या करना चाहिए? आंगन में घर बनवाना चाहिए, दूसरा महल बनवाना चाहिए, तीसरा आंगन में कुटी बनवाना चाहिए, चौथा झोपड़ी बनवाना चाहिए। तो आप सबको पता है आंगन कुटी बधाई, आंगन में कुटी बनवाना चाहिए, तो तीसरा ऑप्शन आंगन में कुटी बनवाना चाहिए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कबीर के अनुसार ज्ञानी कौन है? पोथी पढ़ने वाला, पूजा करने वाला, ईश्वर को न जानने वाला, इसमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा। ऐसे प्रश्न में हमेशा बच्चे डाउट में आ जाते हैं, हमेशा बच्चों को संदेह हो जाता है कि कौन सा सही है। कबीर के अनुसार ध्यान देना बेटा, कबीर के अनुसार ज्ञानी कौन है? तो पोथी पढ़ने वाला, पूजा करने वाला, ईश्वर को न जानने वाला, इसमें से कोई नहीं। तो कबीरदास जी ने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। तो पोथी पढ़ने वाला तो ज्ञानी नहीं है। ढाई आखर या एक आखिर पीयू का, एक आखिर पीयू का पढ़े सो पंडित होए। जो प्रेम के एक अक्षर को पढ़ लिया वही पंडित है, वही ज्ञानी है। तो इसमें कहीं भी प्रेम का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। पूजा करने वाला, ईश्वर को न जानने वाला, पोथी पढ़ने वाला, तीनों गलत है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें से कोई नहीं। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो बड़ी सावधानी से पढ़ना बेटा प्रश्नों को। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हम घर जाल्या आपना से कवि का क्या तात्पर्य है? हम घर जाल्या आपना, अगर इसके अर्थ को समझेंगे तो हमने अपना घर जला दिया। तो पहला ऑप्शन दिया है कबीर ने अपना घर जला दिया, दूसरा ऑप्शन है कबीर ने अपना घर नहीं जलाया, तीसरा ऑप्शन है कबीर ने अपने घर का त्याग कर दिया, और चौथा ऑप्शन है कबीर ने अपने घर का त्याग नहीं किया। तो ये समझने वाली बात है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स। हमेशा याद रखना कि किसी चीज का त्याग कर देना या किसी का त्याग कर देना, समझो उसे मौत की सजा देना है। तो कबीरदास जी ने कहा हम घर जाल्या आपना, मतलब उन्होंने अपना घर सच में नहीं जलाया, उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। तो जिसका त्याग कर दिया वो उनके लिए मिट्टी समान। तो वही यहाँ भी है कि कबीरदास जी ने कहा हम घर जाल्या आपना, मतलब अपने घर को नहीं जलाया, अपने घर का त्याग कर दिया। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, कबीर ने अपने घर का त्याग कर दिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया के लोग किसे नहीं देख पाते? मन को, अहंकार को, राम को, कृष्ण को। विकल्प कैसा दिया है? मन को, मन को भी कोई नहीं देख सकता, अहंकार को भी कोई नहीं देख सकता, लेकिन कविता की बात करेंगे तो ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। राम को दुनिया के लोग नहीं देख पाते, जो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो इसका सही जवाब है राम को। अगला प्रश्न, मन का आपा खोए का तात्पर्य क्या है? मन का आपा खोए, मन के अहंकार को त्याग कर, मन के अहंकार को अपना कर, मन के अहंकार को भूल कर, मन के अहंकार को लेकर। तो सही जवाब है पहला, मन के अहंकार को त्याग कर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विरह रूपी सांप के शरीर में बसने पर क्या होता है? सारे मंत्र काम करते हैं, कुछ मंत्र काम करते हैं, कोई मंत्र काम नहीं करता, कोई मंत्र काम करता है। तो सही जवाब है
कोई मंत्र काम नहीं करता, कि विरह भुवंगम तन बसै मंत्र न लागे कोई। कोई भी मंत्र काम नहीं करता, तो सही जवाब है तीसरा, कोई मंत्र काम नहीं करता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दीपक देखने से कौन सा अंधकार मिट जाता है? दीपक देखने से रात का, घर का, ज्ञान का, अज्ञानता का। तो सही जवाब है अज्ञानता का अंधकार। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। तो जब हम दीपक देखते हैं तो हमारे अंदर का अज्ञानता का जो अंधकार है वो समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, दीपक किसका प्रतीक है? सीधी सी बात है, ज्ञान का, अज्ञान का, अंधेरे का, उजाले का। तो दीपक ज्ञान का प्रतीक है, ना अज्ञान का, ना अंधेरे का, ना उजाले का। अगला प्रश्न, मीठी वाणी बोलने से क्या होता है? अपना तन शीतल होता है, दूसरे को सुख मिलता है, सिर्फ क और ख दोनों। ध्यान से समझना बेटा प्रश्न को। अपना तन कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख, मतलब अपना भी तन शीतल हो, दूसरों को भी सुख मिले। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, क और ख दोनों। आशिर का समानार्थी एक है आशिर पियो का। आशिर मतलब शब्द, आशिर मतलब वर्ण, आशिर मतलब प्रेम, आशिर मतलब अक्षर। तो सही जवाब है अक्षर। अक्षर इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? ऐसे भी प्रश्न वैसे नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि पैसेज से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन अगर पूछ लिया तो हमें जवाब देना पड़ेगा। इसलिए हमेशा याद रखना, कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है? पंचमेल, सधुक्कड़ी, सिर्फ क और ख दोनों। तो सही जवाब है क और ख दोनों। कबीर की भाषा को पंचमेल भी कहते हैं और सधुक्कड़ी भी कहते हैं। आखिरी प्रश्न, कबीर के गुरु का नाम क्या था? ये भी आपको जानकारी रखनी चाहिए। कबीर के गुरु न तो राम प्रसाद था, न तो राम सागर था। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद। तो रामानंद इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ हमारा 25 प्रश्न समाप्त हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। और भरोसा रखिए मेरे विद्यार्थियों, भरोसा रखिए, अगर आपने ये 25 तैयार कर लिया तो सब इसमें समाहित है, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। इसके अलावा शब्द का अर्थ पूछ सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको वीडियो पहले ही ऑलरेडी बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो वीडियो देख लीजिए। फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। और जाते जाते आपसे 2 प्रश्न है जिसका आपको कमेंट करके जवाब देना है कि कबीर दास जी का पालन पोषण किसने किया था? आई रिपीट अगेन, कबीर दास जी का पालन पोषण किसने किया? और दूसरा प्रश्न है, कबीर जी की पत्नी का नाम क्या था? ये दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।